प्रतिष्ठा की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। अयोध्या में 16 जनवरी से अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। प्रभु श्री राम के ननिहाल से लेकर के ससुराल तक अलग अलग चीजें आ रही हैं। वडोदरा से 108 फीट की अगरबत्ती आने वाली है। यूपी के एटा से भी 21 किलो का घंटा आने वाला है। अयोध्या और पूरा अवध किस तरह से सजा हुआ है, अयोध्या का कितना कायाकल्प हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको दिखाने वाला हूं। नमस्ते, मैं राशिद। बिग ब्रेकिंग से कर लेते हैं शुरुआत। जो सबसे पहली खबर है, राम काज की जितनी तारीख है उसे लेकर के मेरे पास में बड़ी खबर है। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर हैं। अनुष्ठान के लिए मुख्य यज्ञ मंडप तैयार हो चुके हैं। 16 जनवरी से अनुष्ठान की शुरुआत हो जाएगी। 17 जनवरी को रामलला के विग्रह के साथ कलश यात्रा है। 18 जनवरी को मंडप प्रवेश पूजन और वास्तु पूजन। 19 जनवरी को अनुष्ठान के लिए अग्नि प्रज्वलन। तो वहीं 20 तारीख को देश भर की पवित्र नदियों के जल से शुद्धिकरण कराया जाएगा। 21 जनवरी को शय्याधिवास है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है। इन तारीखों के बाद अब आपको लेकर के चलते हैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या। अयोध्या में मेरे एडिटर इन चीफ राणा यशवंत हैं। राणा यशवंत की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देखें। इसमें आप ये देखेंगे कण कण पग पग में अयोध्या में कैसे रचे बसे और रमे हुए हैं राम। नमस्कार, मैं राणा यशवंत इंडिया न्यूज़ पर आपका राम की नगरी अयोध्या से स्वागत करता हूं। रघुकुल के प्रतापी राजाओं की नगरी अयोध्या, सरयू जहां से होकर के गुजरती है अयोध्या। इस अयोध्या में इन दिनों चहल पहल बहुत अधिक है। सुबह है और आवाजाही लोगों की बढ़ने लगी है। अब ये पुलिस की गाड़ियां हैं। आप अयोध्या में आज की तारीख में हैं तो आप देखें कि लोग लगातार शहर में आते जाते रहते हैं। प्रशासनिक चुस्ती आपको नज़र आएगी। बहुत सारी गाड़ियां पुलिस की और प्रशासन की आपको नज़र आएगी। सुबह है, लोग घाट की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये घाट की तरफ जाता है, मंदिर की तरफ जाता है। और यह नगरी जो अध्यात्म की नगरी है, धर्म की नगरी है, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, अवंतिका, ये जो 7 नगरियां कही जाती है मोक्षदायिनी, उसमें अयोध्या है। इतिहास जहां से गुजरता है वो बार बार अयोध्या से पूछता है कि तुम्हारा कालखंड क्या है, और वहाँ से संदर्भ लेकर के वो आगे बढ़ता है। मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि जितनी भी दुकानें हैं, इन दुकानों के दरवाज़ों के ऊपर आप हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रतीक देखेंगे। जैसे ये मंदिर को बनाया गया, इस दरवाजे पर दुकानें बंद हैं। अभी सुबह है, मुझे लगता है कि थोड़ी देर में दुकानदार आएंगे और दुकानें खोलेंगे। लेकिन मुझे लगा कि यहाँ से गुजरते समय आपको दिखाना चाहिए कि अयोध्या की शक्ल सूरत कैसे बदल गई है। यहाँ आप देखिए तो ध्वज है, और तो आप अगर सड़क से गुजरते हैं तो आपको इन दरवाज़ों पर, जो दुकानों के दरवाजे हैं, इस तरीके से तस्वीरें आपको नज़र आएंगी। जैसे ये गदा है तो गदा है, आगे में आपको दिखाऊं तो ये शंख है, तो गदा है, शंख है, स्वास्तिक है, ध्वज है। तो हिंदू धर्म के प्रतीक चिन्ह जितने भी हैं आप यहाँ की दुकानों के दरवाज़ों के ऊपर पाते हैं। और यहाँ से जब आप गुजरते हैं गाड़ी से तो आपको बिल्कुल अलहदा तस्वीर नज़र आती है, जो हिंदुस्तान के शायद ही किसी दूसरे नगर में आए। आप यहीं रहते हैं, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम हरिशंकर मिश्रा। ये सड़क मुझे लगता है कि अभी चौड़ी की गई। जी हाँ, अभी चौड़ी की। अभी यहाँ से फुटपाथ निकाला गया। जी हाँ, ये दुकानें थी यहाँ तक, ये दुकानें यहाँ फुटपाथ तक थी, जिसको इतना निकाल के ये दुकानें इतनी बची हुई हैं। बाकी ये थोड़ा थोड़ा बची हैं, 4-5 फुट, उसी में दुकानदार हैं। बाकी दुकानें सब निकल गई हैं। यानी कि ये चौड़ीकरण अभी किया गया है मंदिर के निर्माण के दौरान। राम पथ ये बनाया गया। कितनी बदल गई अयोध्या? अयोध्या बहुत बिल्कुल बदल गई। हम तो जन्म हमारा यहीं हुआ, हम तो वैसी अयोध्या देखें यहाँ आदमी कोई दिखाई नहीं पड़ता था, केवल साधु संत ही दिखाई पड़ते थे। यहाँ 99% साधु थे, बाकी 1% ही गृहस्थ यहाँ रहते थे, और केवल साधु लोग ही यहाँ आते थे, सरयू स्नान करते जाते थे। बाकी अयोध्या बिल्कुल गांव जैसा था, अब तो ये बिल्कुल सिटी बन गई है। बदला, बिल्कुल बदला। मैं देख रहा हूँ कि बहुत बड़ी तादाद में लोग अयोध्या में आ रहे हैं। जी, यात्रियों की, जब से राम जन्मभूमि बनना शुरू हुआ है उससे तीर्थ यात्रियों की संख्या, टूरिस्ट की संख्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और भविष्य में तो बिल्कुल जैसे बनारस में भीड़ रहती है, बिल्कुल चलने की जगह नहीं रहती, उस तरीके से यहाँ भी लग रहा है कि हाँ, कारोबार भी बढ़ेगा।
हर तरीके का कारोबार बढ़ेगा। तो ये दुकानें मुझे लगता है कि मंदिर की। जी हाँ, ये दुकानें मंदिर की है। ठाकुर राम जानकी विराजमान हैं। ये दुकानें सब ठाकुर जी के नाम से ही सारी संपत्तियां हैं, जिसका मैं सरबराहकार मैनेजर हूँ। अच्छा, तो पहले जो किराया था आपने किराया उतना ही रखा है या बढ़ा लिया? नहीं नहीं, किराया तो पहले 10 रुपया 20 रुपया था, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ा के 100-200 रुपया हुआ। इस समय जब से दुकानें टूटी हैं वो किराया और लोगों ने 4000-5000 कहा है, लेकिन मैं तो 1000 रुपये एक दुकानों का हमने कह दिया कि भैया ये बढ़ गया है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, टैक्स भी बहुत बढ़ गया। पहले 500 रुपया टैक्स लगता है, आज मैं इसका 40,000 रुपया दे रहा हूँ। सफाई करने वाली जो मशीन है जी, सड़क के किनारे ये सफाई करने वाली मशीन सड़क के किनारे किनारे चल रही है और सफाई कर रही है। अयोध्या की शक्ल सूरत पूरी तरीके से बदल गई है। रंग रोगन दीवारों पर होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। जितनी दुकानें हैं, मकान हैं, उनकी दीवारों के ऊपर हिंदू धर्म के प्रतीक के चिन्ह आपको नज़र आते हैं। नाम भी मैंने जितने भी पढ़े यहाँ, जैसे मेरे सामने है बालाजी भोजनालय या गोपाल होम अल्ट्रासाउंड। आगे भी आप जाएंगे तो वो चाहे राम हैं, श्याम हैं, ओम हैं, इसी तरह के नामों को लेकर के दुकानें हैं। और आप यहाँ से जब भी गुजरते हैं तो ऐसा लगता है कि आप हिंदू और सनातन परंपरा के मोहल्लों से और उसमें रचे बसे लोगों के बीच से गुजरते हैं। अयोध्या अभी आप सुन रहे थे कि एक साहब कह रहे थे कि पहले तो बहुत सुस्त चाल चलती हुई अयोध्या थी, बेरस बेरंग थी, साधुओं की जमात 90% के आसपास थी, 10% गृहस्थ रहा करते थे। अब पूरी दुनिया बदल गई है। ये खंभों पे जो रोशनी आप देखते हैं, जिनको हम लैंप पोस्ट कहते हैं, ये बिल्कुल अभी लगे हुए हैं और इनसे इस सड़क की रौनक बढ़ गई है। रात में जब यहाँ से आप गुजरते हैं तो आपको एक खूबसूरत सी अयोध्या दिखती है जो पहले नहीं थी। अंधेरों में डूबी हुई अयोध्या थी, सुस्त चाल अयोध्या थी, अपने में मस्त अयोध्या थी। अब देखिए यहाँ इस दुकान पे यहाँ रुद्राक्ष और अलग अलग तरह की मालाएं हैं, चूड़ियाँ हैं। किसी ने अभी नई दुकान खोली है या फिर जो पुरानी दुकान थी उसको तोड़ करके, और यह जो फुटपाथ तैयार किया गया, इसके बाद जो जगह बची है वो दुकान रह गई है। ये दुकान आपकी है, तो अभी आप ये झंडे लगा रहे हैं, तो लोग अब झंडे लेने आते हैं? पहले के मुकाबले बिक्री बढ़ी? यहाँ इस रास्ते पर पहले क्या था, अब क्या हो गया? पहले पतला रास्ता था, अब चौड़ीकरण हो गया है, चौड़ा हो गया है रास्ता। ये लैंप पोस्ट देख रहा हूँ, दीवारें रंग पुत गई हैं, सब कुछ नया नया सा दिख रहा है। पहले ऐसा था कि अभी बदल गया? अब बदल गया है। पहले जर्जर भवनें थी, अब थोड़ा नया हो गया। आपका पूरा शहर कितना बदला? अब नया हो गया, पहले पुराना था, जर्जर थी भवनें, अब नया हो गया। आपकी दुकानों पर पहले लोग आते होंगे, अब भी लोग आते हैं। अब दुकान पे आने वाले लोगों की संख्या बढ़ी? ग्राहक कितना बढ़ गए? बहुत बड़ी। पहले मेला चलता था, अब डेली चलता। अच्छा, तो अब आपकी दुकानदारी जो है वो रफ्तार पकड़ गई? पकड़ी। पहले के मुकाबले सब कुछ अच्छा सा है? हाँ, बिल्कुल। तो आप एक छोटी सी दुकान है, लेकिन कहते हैं कि पहले जब मेले हुआ करते थे, पूर्णिमा है या उस तरह का कोई मेला है, तो देश के अलग हिस्सों से लोग आते थे कि भगवान राम की नगरी में चलते हैं। लेकिन अब रोज लोग आते हैं और अयोध्या में आप हों तो बड़ी तादाद में लोगों की आवाजाही आपको दिखती है, गाड़ियों का काफिला आपको दिखता है, यहाँ के होटल भरे पड़े हैं, गेस्ट हाउसेस भरे पड़े हैं, कहीं भी आप जाएंगे रहने की जगह नहीं है। और 22 जनवरी के आसपास तो मुझे लगता है कि अयोध्या नहीं, अयोध्या के आसपास के इलाकों में भी लोगों ने इतनी जगहें बुक कर रखी हैं कि उन सब जगहों पर भारी भीड़ आपको उसमें दिखाई पड़ेगी। तो अयोध्या ये बदलती हुई अयोध्या या बदल गई अयोध्या जिसमें लोगों की ज़िंदगी बदल गई है, रोज़गार बदल गया है, आमदनी बदल गई है, क्योंकि लोगों का आना अब ज़्यादा होने लगा है। तो राम की नगरी में राम मंदिर के बनने से यहाँ के लोगों के जीवन में जो राम राज आया है वो एक अलहदा है। और इन सब लोगों से जब भी आप बात करते हैं अयोध्या के लोगों से, तो कहते हैं कि नहीं, बहुत कुछ बदल गया, बहुत अच्छा हो गया। और ये सिर्फ अयोध्या की बात नहीं है, अयोध्या के आसपास भी 40-50 किलोमीटर के दायरे में जितने भी इलाके हैं, उन सब जगहों पर बदलता हुआ सब कुछ आपको दिखता है। आप लगता है यहाँ कुछ खरीदने के लिए आए?
नहीं, हमने घूमने के लिए आए हैं, राम मंदिर बनता है देखने आए हैं। हम गुजरात से आए हैं, पावागढ़ से। तो थोड़ा मैं तो बाजार में घूम के थोड़ा खरीदी कर दे, तो हम ये देखा तो हम बोला तो कितना राइट है। तो आप गुजरात से पहली बार आए हैं कि पहले भी आए हैं? पहले भी आए थे, 3 बार आ गए, आज चौथी बार आया हूँ मैं। तो पहले जो 3 दफा आए और अब जब आए हैं तो आपको कुछ अंतर दिख रहा है? नहीं, अच्छा, बहुत बड़ा बन गया मंदिर सब, रास्ता वास्ता। योगी जी साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। हाँ, उनका सरकार और सब पब्लिक का भी सहकार मिलता है और अच्छा बना दिया। सब मंदिर बनता है, सब गुजरात में ऐसे, इधर यूपी में भी बना दिया। पहले 3 बार आया, इससे बढ़िया, बहुत। तो राम मंदिर बन रहा है, आपको तो बड़ा अच्छा लग रहा हाँ, होगा। बहुत बढ़िया, दर्शन भी किया। दर्शन किए तो हाँ, पहले भी आते थे, इतना बड़ा, बहुत अच्छा। अब तो चरण स्पर्श करके आए, प्रसाद भी बांटा सबको, बहुत बढ़िया है। तो गुजरात से आप अकेले आ गए? नहीं, हम टूर में आए, 10 आदमी हैं हमारे। अच्छा, हैं। तो वहाँ जो लोग खड़े हैं वो आपके साथ? हाँ, बोला तू। बुला लीजिए। ए, अरे। तो ये देखिए, वो सामने जो फुटपाथ पे महिलाएं खड़ी हैं, वो सब गुजरात से ही आई हुई हैं। तो देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी तादाद में लोग अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेंगे। समूचा हिंदुस्तान आपको अयोध्या बना हुआ दिखता है। यहाँ आने के बाद वो बंगाल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, तमाम राज्यों के लोग मुझे मिलते जा रहे हैं और जिनसे बात कीजिए उनमें अलग तरह का उल्लास है, अलग तरह का उत्साह है। मंदिर के बनने को लेकर के उनके सपने जो पूरे हो रहे हैं, बहुत लंबे समय से एक अधूरा सपना था जो पूरा हो रहा है, उसकी जो खुशी है वो उनके चेहरों पर आपको नज़र आती है। यह देखिए, सुबह के 8:30 बज रहे हैं, लेकिन यहाँ की रौनक लगातार बढ़ती चली जा रही है। शहर की सफाई हो रही है आपके सामने और दीवारों पर सब कुछ बदल गया है। आप अगर यहाँ आकर के देखते हैं तो कितना बदलाव, कहाँ से हैं? सर बहुत बदलाव हुआ है यहाँ पे आने से। आप बहुत ज़्यादा ही बदलाव हो रहा है। कहाँ से हैं आप? हम जी लखीमपुर खीरी से जी। आप लखीमपुर खीरी से आए हैं। क्या बदला? बहुत बदलाव हो रहा है सर, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदलाव हो गया, पहले से बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया। तो ये आपको अच्छा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे योगी जी सरकार आने से बहुत बदलाव हुआ है। जी सर। मंदिर के बनने से शहर में बहुत सारी रौनक चीजें भी हो रही है सर, बहुत रौनक भी हो गई है हमारे शहर में, बहुत रौनक हो गई है। और जहाँ देखिए वहीं पे हर चीज़ की बदलाव हो रही है। जी सर। ये बदलाव, जितने भी लोग बाहर से आते हैं और पहले आए हुए हैं और अब आए हैं तो उनको अचंभा होता है कि ये इतना कैसे बदल गया है। जिन सकड़ी गलियों से होकर के वो जाते थे, गंदी सी गलियों से, वो सब चौड़ी हो गई और सुंदर हो गई हैं और सड़क की दोनों तरफ साज सज्जा पूरी तरीके से तैयार कर दी गई है। 22 जनवरी 2024 तक अयोध्या सज धज करके इतनी सुंदर हो जाएगी कि आपको अपनी आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि जिस अयोध्या को हम पहले देखा करते थे या पहले जिस अयोध्या में जाया करते थे, वह यूं बदल गई है और यूं सुंदर हो गई है।